जो वैसे वोटर्स थे जो तेज वाले श्रेणी में, वो हमारी बातों को समझ गए। मध्यम श्रेणी वाले समझते समझते रह गए लेकिन समझे नहीं। और तीसरा, उनको समझाने का तरीका बदलना होगा। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। बिहार को आगे ले जाने के लिए हम अपना काम जारी रखेंगे। हम निराश और हताश नहीं हैं। कोई ना कोई कमी रह गई होगी, तभी हम सफल नहीं हो सके। आदाब, नमस्कार। मैं हूँ सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा से केसी सिन्हा, जो कि जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़े थे, मगर जनता का समर्थन नहीं मिला। सबसे पहले सर, क्या चूक रह गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं चुने हुए विधायकों को हार्दिक बधाई देता हूं, और कोई ना कोई कमी रह गई होगी, तभी हम सफल नहीं हो सके। और मैं एक शिक्षक हूं, आत्मचिंतन करूंगा, क्या कमियां रहेंगी उसको सुधारने का प्रयास करूंगा और फिर जनता के बीच जाऊंगा। आगे भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम 3 स्तर की बात करते हैं। हमारे विद्यार्थी क्लास में 3 स्तर के होते हैं: तेज, मध्यम श्रेणी के, कमजोर। तेज विद्यार्थी तो बातों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, मध्यम श्रेणी वालों को 2-4 बार समझाना पड़ता है, और कमजोर को समझाने का तरीका बदलना पड़ता है और बार बार समझाना पड़ता है। तो यही बात यहाँ भी है। जो वैसे वोटर्स थे जो तेज वाले श्रेणी में, वो हमारी बातों को समझ गए। मध्यम श्रेणी वाले समझते समझते रह गए लेकिन समझे नहीं। और तीसरा, उनको समझाने का तरीका बदलना होगा। उनको समझाने का में वक्त लगेगा, बार बार समझाना होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो भी समझेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे चैनल पे ही कहा था कि जितने हमारे वर्कर्स हैं, इतने भी हमें वोट नहीं पड़े हैं। जब उनको नहीं समझाना पा रहे हैं, फिर बिहार की जनता कैसे समझाएंगे? बड़ा सवाल उठता है। किसी भी पार्टी का उदय जो हुआ है, जो आज पावर सत्ता में है, उनका भी 2 MP कभी था, इसलिए समय लगता है। और हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। लोग हमारी बातों को जरूर समझेंगे। मतलब वो सैलरी बेस पे काम कर रहे थे, वो समर्पित पूरी तरह नहीं थे इसके लिए। वो तो आत्मचिंतन हम लोग करेंगे, उस पर विचार करेंगे कि क्या कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, और आगे फिर हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। बिहार को आगे ले जाने के लिए हम अपना काम जारी रखेंगे। हम निराश और हताश नहीं हैं। अच्छा, एक सवाल की तरफ और बढ़ेंगे कि जैसे कि सम्राट चौधरी और विजय चौधरी को लेकर के लगातार प्रशांत किशोर कह रहे थे कि उनके कई तरह के उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, और आप एक विद्वान हैं, तो जनता ने उनको समर्थन देके जिता दिया और आपको नहीं जिताया। तो ऐसे में बिहार की राजनीति को किस तरह देखते हैं? क्या यहाँ अभी भी शिक्षा की कमी है जिसके कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं? आप जैसे विद्वान मैदान में थे, लेकिन फिर भी जनता का समर्थन नहीं मिला। जनता का निर्णय अंतिम होता है, और प्रजातंत्र में तो जनता ही मालिक है, लेकिन लोग बार बार जाते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो पहली बार में से कोई क्रिकेट खेलने जाता है, 0 पर आउट हो गया, तो क्या आप कहेंगे कि अगले दिन नहीं जाओ खेलने? वही हमारे साथ भी है। जनता ने हमें नहीं दिया, लेकिन 3.5% वोट तो दिया है। इसका मतलब शुरुआत तो किया है, आगे और अच्छा होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। कई तरह की बात आ रही थी कि विपक्ष ने कहा कि 10 हज़ारिया काम कर रहा था, दूसरी तरफ ये भी कि इलेक्शन कमीशन की वजह से ऐसा रिजल्ट आया, वरना ऐसे रिजल्ट की हमें उम्मीद नहीं थी। तो आपका क्या कहना? वाकई इलेक्शन कमीशन में कुछ गड़बड़ी थी, 10 हज़ारिया दोनों ही काम कर रहा था? इसमें क्या? हम अपनी गलती को मानते हैं, और जो बातें हो रही है तो और लोग हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसमें क्या निकल करके निष्कर्ष आता है वो देखा जाएगा। हम उस पर कोई कमेंट, हमारी गलती है, हम जनता को समझा नहीं सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे केसी सिन्हा, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि हम जनता को समझाने में नाकाम रहे, जिस कारण ये परिणाम आए हैं, और हम लगातार उसके लिए आगे भी काम करते रहेंगे और जनता को समझाने का काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन पर सीधे तौर पर कहा है कि हम फेल हुए हैं, जब इस पर कोई आरोप नहीं, और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने सीधे तौर पर कहा उनकी कोई कमी नहीं है। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।